डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने शुरुआत की थी फिजन से। फिजन का मतलब बताया गया डिवीजन होता है। अगर कोई सिंगल सेल एनिमल दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इट बिकम्स नोन एज बाइनरी फ्यूजन। ऑन द अदर हैंड इफ अगर इसमें क्या होगा, कई पार्ट्स में इसका न्यूक्लियाई डिवाइड होंगे और अल्टीमेटली दे फॉर्म द न्यू, जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे उस तरीके को हम कहेंगे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल हमने अमीबा बताया था, उसमें बताया था फेवरेबल कंडीशंस में अमीबा में बाइनरी फिजन होता है जबकि अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन होता है। ये तो हम सब बता ही चुके थे आपको। इसके बाद हमने एक चीज बताई थी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में बताया था हमने कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे स्पाइरोगायरा है वो कई पीसेस में ब्रेक हो जाए। उन ब्रेक जो सेगमेंट होंगे उनको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट्स। और फ्रेगमेंट्स का बनना ही फ्रेगमेंटेशन है। और जो बोर्ड में हमने बताया था, एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो हमने बताया था कि मल्टीपल फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जबकि फ्रेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड मल्टीपल फिजन। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन हो गया था। फ्रेगमेंटेशन के अलावा बडिंग हमने बता दिया था ना। तो बडिंग में हमने बताया था कि बडिंग का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म से कोई अगर आउटग्रोथ निकलती है वो आउटग्रोथ एनलार्ज होगी, अल्टीमेटली क्या एनलार्ज होके वो डिटैच हो जाएगी पेरेंटल बॉडी से। जैसे हमने हाइड्रा बताया था, हाइड्रा में ऐसा होता है, स्पंज में होता है। यूनिसेल्युलर में हमने ईस्ट जो सैकेरोमाइसिस सर्विसेज जिसका वर्टिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है उसमें बताया। तो ये तो सब क्लियर हो गया था। हम शुरू कर रहे हैं अबाउट द रीजनरेशन हमें बताना है। तो एक अलग कौन कौन सा हो गया, एक तो फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया और बडिंग हो गया। तीन हो गए, चौथे टाइप बताया जा रहा है। फोर्थ वन इज रीजनरेशन। री मीन्स होता है अगेन और जनरेशन का मतलब फॉर्मेशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कई पार्ट्स में किसी भी एक्सीडेंटली टूटता है, कटता है, फटता है और वो लॉस्ट पार्ट फिर से अगर बन जाए तो ये प्रोसेस रीजनरेशन कहलाती है। ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स में रीजनरेशन होता है बट इट इज नॉट मोड ऑफ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे ये नहीं है हमारे जैसे स्किन है या अदर थोड़ा बहुत स्क्रैच या बर्न होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो क्या कहते हैं समझ रहे हो, तो वो लॉस जो पार्ट होगा मतलब स्किन वगैरह आ जाएगी। ये नहीं कि आपका हाथ कट गया, उंगली कट गई, पूरी तो नहीं आएगी। मतलब रीजनरेशन की एक क्या है, लिमिटेशन है। जो भी जितने एडवांस टाइप के एनिमल्स होते हैं उनमें ये क्या होता है, लिमिटेशंस है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें, हाइड्रा की बात करें या स्पंज की बात करें तो जैसे सपोज दैट हाइड्रा की बात कर रहे थे तो हाइड्रा कट हो जाए तो भी, वैसे आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है वो इसका है, दिस इज द प्लेनेरिया। एक तो बना होगा आपके, ठीक। तो प्लेनेरिया में क्या, जैसे यहां से कट जाए, यहां से कट जाए, यहां से कट जाए, जितने से कटेगा वो बाद में रीजनरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। इज दैट क्लियर? तो इसको कहेंगे हम रीजनरेशन। तो आप कह सकते हैं कि रीजनरेशन जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है केवल जो लोअर ग्रेड के एनिमल्स हैं उनमें ही एप्लीकेबल है। जो हायर हैं, हायर में ये नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं होता, लिमिटेशंस हैं। मतलब थोड़ा बहुत अगर पार्ट अगर हो रहा है तो हो जाएगा, अदरवाइज उनमें बहुत कुछ नहीं होता। तो एक तरीका हो गया। नेक्स्ट तरीका देखो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर का मतलब है कि एसेक्सुअली कुछ ऑर्गेनिज्म में माइन्यूट
स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। इन माइन्यूट स्ट्रक्चर्स को हम स्पोर बोल सकते हैं। स्पोर्स कई तरीके के होते हैं। स्पोर्स एप्लेनोस्पोर हो सकता है, स्पोर जू स्पोर होता सकता है, एकाइनेट हो सकता है, पामेला स्टेज हो सकता है और कोनिडिया हो सकता है। ये सब के सब क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स में हम आपको दो टाइप के स्पोर की डिटेल नॉलेज देंगे। पहला जो होगा फर्स्ट वन इज एप्लानोस्पोर एंड सेकंड वन इज जूस्पोर। ठीक है, कौन कौन से बता दिए बेटा? एक एप्लानोस्पोर बता दिया, जूस्पोर बता दिया। आप सोच रहे हो एप्लानोस्पोर और जूस्पोर हैं क्या? अगर कोई नॉन मोटाइल स्पोर है, कैसा है? नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जो चल फिर ना सके, मतलब एक जगह स्थिर हो जाए, स्टेशनरी रहेगा, तो उसको हम एप्लानोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्लानोस्पोर। ऑन द अदर हैंड मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर। जैसे कि जूस्पोर का एक अच्छा एग्जांपल है, देखो ये है, दिस इज जूस्पोर। तो जूस्पोर में क्या होगा? जूस्पोर में फ्लैजेला मतलब सिलिया फ्लैजेला जो मोवेबल स्ट्रक्चर होंगी, जो हेल्प करेंगी उनको, तो वो जरूर होंगी। तो ये क्या हो गया? ये है जूस्पोर। जूस्पोर को जूस्पोर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा जॉइंटनीस एनिमल्स होता है, वो एनिमल्स की प्रॉपर्टी लोकोमोशन या मूवमेंट भी है। आपने देखा होगा जनरली जो प्लांट्स होते हैं या अदर्स फंजाई हैं, जो भी हैं, तो उनमें मोटिलिटी नहीं होती है। तो इसमें चूंकि क्या हो रहा है, एनिमल लाइक वो भी चल फिर रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम? जूस्पोर। एप्लानोस्पोर में बताया कि ये जैसे ये है, ये नॉन मोटाइल है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मोबिलिटी के लिए नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम? एप्लानोस्पोर। तो एप्लानोस्पोर और जूस्पोर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्पोर। तो इसके अलावा जो फंजाई होते हैं, फंजाई जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। और जैसे राइजोपस ब्रेड मोल्ड में देखा होगा, देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके आपने देखा होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो ये माइसीलियम है। ठीक है, और ये है स्पोरेंजिया। ये क्या? स्पोरेंजिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, और जब ये ऊपर से ये रप्चर होगी वॉल, तो ये स्पोर कहाँ आ जाएंगे? जमीन पे आ जाएंगे और ये जर्मिनेट हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल इसका भी हो सकता है, ये ऐसे स्पोर्स बनते हैं। तो ये हो गया स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि अगर कोई नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी प्लांट का नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एक्सक्लूडिंग फ्लावर जानते होंगे, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग स्टेमन एंड कार्पल और पिस्टल। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ जैसे कोई लीफ है या रूट है, स्टेम है, कुछ जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो अगर टूटने से, फटने से, जैसे भी हो, उनसे अगर कोई नया प्लांट डेवलप हो रहा है, तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकता है। अगर अपने आप हो रहा है नेचुरल, और आपके द्वारा हो रहा है जैसे ह्यूमन बींग्स के द्वारा होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बात समझ में आ गई होगी हम जो कहना चाहते हैं। देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में बताया, दिस इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन
in plants where vegetative parts excluding flowers develop into a new plant। जैसे ब्रायोफिल्म में सुना होगा, अजूबा कहते हैं हिंदी में। तो ब्रायोफिल्म में होता क्या है कि जैसे सपोज दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म, ऐसे करके कोई लीफ है ब्रायोफिल्म, ठीक है। यहाँ से मार्जिन जो है ये यहाँ से क्या होगा, प्लांटलेट्स निकलेंगे। प्लांटलेट्स का मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होके नए प्लांट्स को फॉर्म करेंगे। अगर ब्रायोफिल्म की कोई पत्ती जमीन पे गिरती है, जहां गिरेगी उस जगह पर ये पत्ती से छोटे छोटे प्लांटलेट निकलेंगे और वहीं एम्बेडेड होके नए प्लांट को जर्मिनेट करेंगे। तो ये अजूबा ही तो हुआ, कोई पत्ती गिर रही है तो इसीलिए इसको थोड़ा कह देते हैं क्या, अजूबा, वैसे बोलते हैं ब्रायोफिल्म। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कई तरीके से होगा। ये एग्जांपल जैसे पहला बोला है वाई लीव्स, पहला टाइप तो होगा लीव्स के थ्रू। नोट कर लो वाई लीव्स, क्या नोट करोगे, वाई लीव्स। तो लीव्स जो है, कुछ प्लांट की लीव्स एडवेंटिशियस बर्ड्स अपने मार्जिन्स पर प्रोड्यूस करती हैं, उनमें निकलते हैं, ये बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल है ब्रायोफिल्म। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल देखो बाई स्टेम। स्टेम में तो देखा होगा आपने पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा। पोटैटो रूट नहीं है, भले ही वो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अंडरग्राउंड उनमें स्टेम होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं एरियल फ्रूट्स और एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल पोटैटो, जिंजर, अनियन, ग्रास एटसेट्रा। इनमें कैसा होता है, इनमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, ठीक। एक तो ये हो गया। इसके अलावा अब बात करेंगे अबाउट द रूट्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स, जो कि डेवलप हो जाती हैं एक नए प्लांट में। फॉर एग्जांपल बात करें स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो शकरकंद को कहते हैं ना, तो उस एग्जांपल किसका हो जाएगा, रूट के थ्रू, ठीक। अब ये तो सब के सब हो गए, कैसे, ये हो गए नेचुरल। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने बताया कि ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो नेचुरली हो सकता है और एक हो सकता है आर्टिफिशियली। तो मैंने ऐसे आप दिखा सकते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो हो गया नेचुरल एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल। ओके, ठीक। तो आर्टिफिशियल समझो। आर्टिफिशियल जो है, अगर जैसे आपको प्लांट प्रिपेयर करने हैं डिजायरेबल कैरेक्टर्स के, तो इसके लिए हमें 4 तरीके से हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कटिंग और ग्राफ्टिंग की बात करेंगे, लेयरिंग की करेंगे, और फाइनली जो चौथे टाइप का होता है उसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसे हम टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस मोड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। मींस आप एक लैब में ही बहुत सारे प्लांट स्लेट्स बना सकते हैं, तो स्पेस कम लगता है और जो भी आपकी मर्जी है उस मर्जी के प्लांट्स को आप डेवलप कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन और बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। सबसे पहले बात करेंगे कटिंग की। ये तो देखा होगा, कटिंग तो आप लोग करते हैं ना, जैसे इस समय गुलाब का आ रहा है, रोज का सीजन आ रहा है, उसमें करते हैं किसी के घर पे गए, आपने कहा हमें एक प्लांट चाहिए, बोले ले जाओ, एक ब्लेड या किसी से आपने कट किया और ले गए और आपने उसको लगा दिया, और मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं वो उससे हो जाते हैं डेवलप। तो कटिंग जो है इस मेथड में, जैसा कि हम बता चुके हैं,
किसी प्लांट का एक स्मॉल पार्ट कट कर देते हैं और उस प्लांट को ब्यूरीड कर देते हैं, मतलब उसमें जमीन के अंदर उसको लगा देते हैं और पार्टली इसको कैसे में रखेंगे, मॉइस्ट सॉइल में, क्योंकि आप जानते हो वाटर ज़रूरी है प्लांट के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी आप जानते हैं कि वाटर ज़रूरी है, बगैर वाटर के फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता, तो उसको मॉइस्ट सॉइल में करते हैं। और ये कटिंग जो होती है उनमें डेवलप्स हो जाती हैं, रूट्स हो जाती हैं बाद में, और ग्रो करके एक नए प्लांट में चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल अभी जैसा कि हम बता रहे थे, रोज हो सकता है, इट विल बी एग्जाम्पल रोज, शुगर केन, पोटैटो, कैक्टस एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा रोज, शुगर केन, कैक्टस, तीन चीज़ें याद रखो, कौन से, रोज, कैक्टस और एक बताया शुगर केन। तो ये तरीका हो गया काय का, दिस मेथड इज कटिंग। कटिंग के बाद दूसरा मेथड देखो, ग्राफ्टिंग। कटिंग के बाद ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब समझो, दो प्लांट्स लेंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, वैराइटीज होंगी, जैसे मैंगो ही है, मैंगो की कोई क्लोजली रिलेटेड वैरायटी ले लेंगे और उनको क्या करेंगे हम, उनको जैसे देखा होगा ये मेथड, जैसे ये प्लांट है तो दूसरा प्लांट ले लिया, इस पे क्या किया हमने, इसको लगा दिया और इसको बांध दिया, एक सियोन बोला जाएगा, ये स्टॉक बोला जाएगा, बाद में ये अटैच होकर एक नए प्लांट को बना लेंगे, तो इस मेथड को कहते हैं ग्राफ्टिंग। तो ये ग्राफ्टिंग जो है, ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट प्लांट्स, व्हाई इट इज सो। आपसे कोई कहे ग्राफ्टिंग जो होती है मोनोकॉटिलिडन्स में पॉसिबल नहीं है, जबकि डाइकोटिलिडन में ये पॉसिबल है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये केवल डाइकोटिलिडन्स में ग्राफ्टिंग करा सकते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स में नहीं करा सकते। आंसर समझो क्या है, आपको पता होगा कि मोनोकॉटिलिडन्स और मोनोकॉट प्लांट्स डू नॉट हैव कैम्बियम, उनमें कैम्बियम नहीं होता है, और कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, जो भी ग्रोथ होनी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैम्बियम होता है। अब डाइकोटिलिडन्स में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से डाइकोटिलिडन में तो ग्राफ्टिंग पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द मोनोकॉटिलिडन प्लांट। ओके, तो ये हो जाएगा। तो इसके बाद बात करेंगे अबाउट द लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग के एग्जांपल समझ लो, लेमन में हो सकती है, एप्पल में हो सकती है, मैंगो में हो सकती है, ये सब ग्राफ्टिंग किसके द्वारा आप डेवलप कर सकते हैं। बात करेंगे लेयरिंग की। लेयरिंग बहुत आसान चीज है। लेयरिंग में क्या करेंगे, जैसे सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, अब इसको क्या किया, इस प्लांट को आपने बेंड कर दिया, झुका दिया, ठीक है, बेंड कर दिया, और झुकाने के बाद आपने क्या किया, जमीन के नीचे दबा दिया। कुछ दिनों में क्या होगा, रूट्स डेवलप होंगी, यहाँ से आप कट कर देंगे, ये भी रूट हो गया, इसको आप लगा देंगे, तो इसको कहते हैं लेयरिंग। सुना हो न सुना हो तो सुन लो। तो लेयरिंग, इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट इज buried इन द सॉइल, जैसे कि हम बता रहे हैं, इसको दबा देंगे किसमें, इनसाइड द सॉइल में, और फिर हमने जो बताया वो समझ ही गए होंगे। तो ये हो गई लेयरिंग। और बेस्ट एग्जांपल है लेयरिंग का जैस्मीन। जैस्मीन का प्लांट जो होता है वो लेयरिंग से आप डेवलप कर सकते हैं। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस टॉपिक इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टिश्यू कल्चर को हम कह सकते हैं और माइक्रो प्रोपेगेशन।
कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो टिश्यू कल्चर का एक नाम और है माइक्रो प्रोपेगेशन है। क्यों है? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ स्मॉल टिश्यू। एक छोटे से टिश्यू से हम बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं और इससे हम डिजीज फ्री प्लांट्स भी डेवलप कर सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन से सेल या टिश्यू जो होता है, जो कि आइसोलेट होता है, उससे जो ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट बनती हैं जिसको कहते हैं एक्स प्लांट। क्या कहेंगे? एक्स प्लांट कहेंगे। और जो कैलस है, कैलस ट्रांसफर कर दिया जाता है एनोदर मीडियम में जिसमें हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, जो फॉर्म करते हैं प्लांटलेट्स। पहले समझो टिश्यू कल्चर में करते क्या। टिश्यू कल्चर में किसी भी प्लांट से हमने टिश्यू या सेल्स का कुछ हिस्सा निकाला, उसको हमने कल्चर मीडिया बना दिया। कल्चर मीडिया का मतलब है जिसमें वो आसानी से ग्रो कर सकें, सेल्स अपने को डिफ्रेंशिएट कर सकें, अपने को डेवलप कर सकें। तो उसमें क्या होता है कि सेल का एक मास बन जाता है, जिसको कहते हैं कैलस। जब कैलस जो होगा, कैलस में क्या होगा कि जब हम उसमें ग्रोथ हार्मोन और जो अभी बता रहे थे ये सब एडिट करेंगे तो धीरे धीरे करके उससे प्लांटलेट्स मतलब प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और उससे नया प्लांट हम बना सकते हैं। तो ये मेथड है टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो आज हमने आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के, चाहे वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो या अदर, करवा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।